नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुजरात चुनाव की। बता दें कि गुजरात चुनाव की वोटिंग में अब बहुत ही कम वक्त रह चुका है। लगातार जिस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के बीच गहमा गहमी मचती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर बात करें कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, जी हां, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो घमासान है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब तक सिर्फ कुछ दिग्गज नेता थे जो एक दूसरे पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बात सीधा आ पहुंची है राहुल गांधी और यहां पर राजनाथ सिंह के बीच। जी हां, आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे की पार्टी को लेकर के यहां हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कई ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार गुजरात की जनता का भरोसा किस पर यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर जहां एक और गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि बीजेपी की ही जीत होगी, जनता बीजेपी पर ही अपना भरोसा जताने वाली है, लेकिन यहां पर अगर बात करें कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की या फिर राहुल गांधी की, यहां पर आपको बता दें कि ये तीनों ही नेता इस बात का दावा कर रही है कि इस बार जो गुजरात की जनता है वो मन बना चुकी है कि इस बार बीजेपी गुजरात से बाहर हो जाएगी। इस तरह का दावा आखिरकार क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है वो है मोरबी पुल हादसे का। जिस तरह से यूं अचानक मोरबी पुल गिर गया, उसके बाद विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ मिल चुका है, जिसे लेकर सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को यहां पर घेरते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। जिस तरह से यहां पर जिन लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवाई, उसे लेकर अगर मैं यहां पर बात करूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिसे लेकर के यहां पर जो उम्मीद यहां पर की जा रही थी, गुजरात की जनता जो उम्मीद कर रही थी कि शायद कुछ ऐसा होगा, जिस इस हादसे के लिए वाकई में जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहुंचे और इस दौरान भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि शिवसेना भी राहुल गांधी के इस बयान पर निंदा करती हुई नजर आई, कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आई। लेकिन जहां एक और गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब गुजरात चुनाव का असर ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब राहुल गांधी का साथ देते हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक और भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कई राज्यों में किया जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर निशाने साधते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को बचाने के लिए अब ये दोनों नेता भी एक साथ नजर आ रहे हैं। और अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने ये अपना नया मास्टर प्लान बनाया है, क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में होगा? सिर्फ यहां पर बात गुजरात चुनाव की ही नहीं बल्कि साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर भी है। यहां पर जहां एक और सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा सम्मान राजस्थान में होगा, और अब इसका फायदा आखिरकार वाकई में होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, इसका नुकसान वाकई में केंद्र सरकार को कई राज्यों में होने वाला है। हालांकि और ऐसा क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है जिसके बाद एक बार फिर से यहां पर बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पहले उसके लिए देखिए ये वीडियो। जय महाकाल, जय महाकाल। अब तकरीबन 80 दिन हो गए कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। और आज
हम आपके इस पवित्र शहर में आए, हम सब ने दर्शन लिए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। अब देखिए, सबसे बड़े शिव जी तपस्वी कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी, और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को आप देखिए, सारे के सारे तपस्या करे हैं। सही या गलत? और सिर्फ भगवान तपस्या नहीं करते, शिव जी का भगवान राम, कृष्ण भगवान, इनकी तपस्या का मुकाबला नहीं है। मगर हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। सही बोला या गलत बोला? हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी कौन है? आपने कहा कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। यह कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं, और तपस्या करते 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 मर जाते हैं।